गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बिट्टू सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का 67th बीपीएससी का क्वेश्चन का आंसर की करेंगे। जो लोग भी इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपके सामने बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ। 10th का क्वेश्चन का है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण का क्या प्रकार हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, दर्पण का प्रकार हो जाएगा आपका अवतल। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल। अवतल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल। आगे देखते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि जो पंखा होता है वो क्या करता है, पंखा हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है और जिस कारण से हमें ठंडी की अनुभूति प्राप्त होती है। आगे देखेंगे। रात के समय खुले आकाश में तारे को टिमटिमाते हैं को समझाया जा सकता है किससे, तो प्रकाश के अपवर्तन से। क्योंकि कभी कभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण कभी कभी प्रकाश से तारों से आने वाली प्रकाश किरण हमारे पास पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, जिस कारण से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन, क्या बोलेंगे, अनियंत्रित संलयन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रेशर कुकर का खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। प्रेशर कुकर का खाना इसलिए पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान पर उबलने लगता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब क्या होगा, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगा तो होगा क्या, आपको जल स्तर नहीं बदलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है। वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर व विद्युत वाहक ये भी सही है, लेकिन विद्युत प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ये, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। यदि पंखे की रबर को एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई समतलतापूर्वक एक साथ गिरे तो क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। डी नंबर ऑप्शन है। जब दिन में साबुन की फिल्में दिखाई देती है तो वो सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण। डी नंबर, ये 12th का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लिखेंगे। एक नाभिक के द्रव्यमान की संख्या होती है, एक नाभिक के द्रव्यमान की संख्या होती है, क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल द्रव्यमान, सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है, ए नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना, पत्थर, सिलिका, मिट्टी, जिप्सम, राख सब है, तो आंसर चला जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से ई चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, क्यों अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान की संख्या में। अगला, वह बिंदु, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकते कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है, तो सबको जानता है, वो तो आसान क्वेश्चन था साइंस का। 16 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्योंकि में से किसका विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो अधिक है तो क्या है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। 7 उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, तो 16 का आपका क्षारीय हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित में विकल्पों को गलत विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत रूप से उदासीन होता है। आपका 17 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यही गलत है, उदासीन तो भी होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो कपास कर्म में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी और स्वच्छ सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पूरे, ये भी सही है। एक्रिलिक एक कृत्रिम रेशा है क्योंकि यह कपास तैयार होता है, लेकिन इधर ये गलत है, तो आंसर यही पूछ रहा है गलत कौन है, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्रेफाइट हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उनके पास एक जैसे क्रिस्टल, ये गलत है। उनकी कठोरता समान होती है, भी गलत। उनकी चलकता समान होती है, भी गलत। वे समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, डी नंबर आंसर सही है। आगे देखेंगे 19 का 20 नंबर।
निम्नलिखित में से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक पूछा है तो ब्यूटेन हो जाएगा, डी आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की मिट्टी को जोरों से भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राशन कहा जाता है। आगे बायो बायो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थों में बदला जा सकता है वो है, तो क्या है 22 का बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया। आगे देखिए सबसे आसान क्वेश्चन ये था, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में मुक्त करता है, सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटबक्षी पौधे मिट्टी के किसकी कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, 24 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर का पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है, तो किस में, तो भोजन पौधे के आकार को नहीं, श्वसन में नहीं, आपका हो जाएगा भोजन के भंडारण में। आगे आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो RH कारक में। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है तो किस में, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर मतलब मस्तिष्क में होगा, डी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित कितने तरह किसका उपयोग किया जाता है, तो किसको किया जाता है, पराध्वनिक तरह ने, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, सार्वभौमिक अभिक्रिया रक्त है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा। निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया एक संक्रमण क्या, फेफड़ों का, डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमानित किया गया, जिसके द्वारा विकसित किया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसका है पूनावाला, आदर पूनावाला उनका थी। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो अटल सुरंग रोहतास की लंबाई आपका 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 9.02 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया, तो किस वर्ष, तो 33 का आपका हो जाएगा किस वर्ष, 2017 में मिला लिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए कौन सा उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, डी हो जाएगा। 34 के बाद 35, सेंट्रल विजनल प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, किससे संदर्भित करता है आपका 35 का, तो एक आम केंद्रीय सचिवालय एक के साथ एक नई संसद प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश अपनी विधायिका नहीं है, तो जम्मू और कश्मीर तो राज्य हो गया, लेकिन विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में से लद्दाख है, आंसर हो जाएगा सी, 36 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय प्लेयर कौन था, तो कौन था, संदेश झिंगन, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, 38 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था, ये तो करंट अफेयर से प्रश्न है, इसको शुरू किया गया था 1 फरवरी 2019 से। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था, आपको सभी को मालूम है नीरज चोपड़ा ने जीता, लेकिन किस खेल से संबंधित थे, स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो भाला फेंक, आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक, और अगर पैरा ओलंपिक पूछता तो 7 होता, टोक्यो पैरालंपिक पूछा तो इसलिए 19 होगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता की थी, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी, 43 को हो जाएगा 1 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न 42 नंबर देखेंगे, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को निकाला तो काबिल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था, तो मेजर जनरल क्रिस डुनिहू था, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, क्रिस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, तो डसल्ट एविएशन, बी हो जाएगा आंसर। गलवान घाटी में भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी, तो आपको सभी को पता है कब हुई थी, जून 2020 में हुई थी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया, तो ये किस देश में विकसित किया गया, तो चीन, रूस, ब्राजील, इजराइल में से किस में, तो इजराइल में, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का, क्या हो जाएगा, सी 1 जनवरी 2021 से, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात की थी, तो किसने भेजा था, जब स्पुतनिक है तो जाहिर सी बात है रूस होगा, कौन होगा, रूस होगा, बी होगा। जो बाइडेन ने पद ग्रहण किया था, तो कितने
जो बाइडेन ने पद ग्रहण किया था अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। ये नंबर ऑप्शन सही है। 2021 की जनगणना के गणतंत्र दिवस के विदेशी मुख्य अतिथि को कौन थे? तो बोरिस जॉनसन थे। ये हो जाएगा। 50 नंबर, यूएनए में भारत अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति। भी हो जाएगा। 2011 की जनगणना को संदर्भ में किस जिले में पुरुषों की ज़्यादा महिला है? तो अपना पड़ोसी कौन हो जाएगा? गोपालगंज। 10 से 21 है, वहाँ पर कितना है? 10 से 21 है, 21 को महिला ज़्यादा है। बिहार परिधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? बिहार विधानसभा जब विभाजन हुआ तो 1912 में, 1912 के बाद 1913 में। तो आंसर हो जाएगा बी। बिहार के रश्मि कुमारी एक थी, क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 54 नंबर, बिहार सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोग को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार कितने? तो 38 जिला है, तो 38 अनुसूचित जाति है। तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत निकाय के 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो आपको 2000 में किया गया। अगला प्रश्न, बिहार में वर्ष 2021-22 में के लिए पेश किए गए बजट का प्रस्ताव नए मंत्रालय में किस पर केंद्रित है? तो नए मंत्रालय किस पर केंद्रित है? आपको कौशल उद्यमिता और विकास, इस पर, कौशल और उद्यमिता विकास पर। डी नंबर ऑप्शन सही है। 59 का, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो कितने विभाग शामिल है? 7। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री ने अभी शुरू किया था? तो बिहार का सबसे करीब खगड़िया। तो बी हो जाएगा, डी से, सॉरी डी हो जाएगा आंसर। अब आइए हिस्ट्री से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो कौन है? लोथल। ये हो जाएगा आंसर 61 का। 62 नंबर, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक बच्चा वाला क्वेश्चन था, विजयालय थे। कौन थे? ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आगे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला प्रश्न, कृता जोड़नीय पुस्तक किसने लिखा था? तो कृता जोड़नीय पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका डी चला जाएगा, भारवी ने लिखा था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार इसके द्वारा बनाया गया, लेकिन पूरा किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो हरिहर बुक्का। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर। किसके समय काल में आया था? तो जहांगीर। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आईना अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईना अकबरी आपको मैं बता दूं अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो ये व्यवस्था जो है सर्वप्रथम आपको रैयतवाड़ी वाला आपको मैं बता दूं मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, 1857 के विद्रोह किसके द्वारा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित है? तो किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? अगर प्रथम पूछा है, अगर पूछता प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू होता, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 72, बहिष्कृत भारत के जनरल किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। 73, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड जो ब्लॉक था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। आगे अगला, अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो अंतिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान था। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, इस संवत 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका संथाल विद्रोह का जो था सिदो और कन्हू ने किया था। ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 77 का देखिए, बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को, सभी को पता है। ईस्वी 1913 में पटना काउंसिल समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। सी हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? याद रखिए, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद गांधी आए। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 79 का बी नंबर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सबको पता है कहाँ है, सासाराम में है। अगला प्रश्न, जीआरडी वो विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम के माप से। इक्यासी का ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा 81 का, पृथ्वी के आयाम के माप से। महाद्वीपीय भाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा? ए वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? ए वेगनर के द्वारा। अगला प्रश्न, सुंडा डेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंडा डेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो आपका जावा हो जाएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? 84 का आपका हो जाएगा, भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं करता है? तो जोर्डन करता है, इजराइल करता है, फिलिस्तीन करता है, लेकिन लेबनान ना करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न,
इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो ये है आपका किसका खनिज है? 86 का टाइटेनियम का। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर 87 की तुलना के आधार पर हिमालय नदी प्रायद्वीप नदी से तुलना करें तो अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा के ऋतु में सही है। हिमालय नदी का ढाल परंतु नहीं, गलत है। प्रायद्वीपीय हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षरण बनाती है, सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3, तो केवल सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के मैदानी के रूप में गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया था, किस रूप में? तो जियो सिनिक लाइन। आपका सी नंबर आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मिनट 89 क्वेश्चन 89 नंबर आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मीठे झील है? तो कौन से मीठे झील है? तो इसका थोड़ा सा डाउट है लेकिन सब हो सकता है, तो ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किसका घनत्व सबसे कम है? तो शनि का। आगे, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो वो लौह अयस्क का खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे 92 नंबर, कह रहा है कि पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो 92 का आपका हो जाएगा कृष्ण और गोदावरी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रोमेल के संबंध में है? तो आपका 93 का हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2, डी सही है, मतलब ये सही है और ये सही है, 2 सही है, बाकी सब गलत है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। 94 पर 95, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो किस में है? तो गया में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पटना में है। कहाँ पे है? पटना में। दामोदर, कोयला और सुवर्णरेखा नदियों के निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर के पहाड़ियों से। 97 का आपका हो जाएगा सी। 97 का हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार किस जिले में स्थित है? तो आपका किस जिले में स्थित है? गया में स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बार बार भाग जा रहा है, 1 मिनट। 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो किस जलवायु क्षेत्र में? तो आपका उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न लिखेंगे। 101, निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, याद रखेंगे। तो शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांग पेश की गई है? तो उपयुक्त में से सभी, मतलब 1 से अधिक, ये हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया? 103 का आपका हो जाएगा 1953। अगला प्रश्न, एक राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किस श्रेणी से? उद्योगपति हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली 1 से अधिक हो जाएगा आंसर, जिसका आंसर ई चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यपालिका नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा 106 का अधीनस्थ विधान समिति, बी हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। 107, भारतीय संविधान के 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे और कार्यवाही से। किससे? मुकदमे और अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली आपका संविधान पर नियम कानून, उचित प्रक्रिया, परंपरा कानून द्वारा सभी पर आधारित है, जिसका आंसर ई चला जाएगा आंसर। 109 का आगे देखते हैं। 110, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? 109 तो महाराष्ट्र में हुआ था, सी हो जाएगा। A.S. आनंद 1990 के दशक अंत में किस पद पर कार्यरत थे? 110 किस भारत के मुख्य न्यायाधीश, तभी हो जाएगा आंसर। 110 के बाद 111, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आपका बी हो जाएगा, सुदीप्त मुंडले। हाल ही में केंद्रीय बजट FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कर दिया है, कितना? तो 74%। आपका सी हो जाएगा आंसर। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 में केवल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत आकलन किया गया था? तो 14.8%, कितना? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रतिवर्ष
ये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बी हो जाएगा आंसर। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण के किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 115 का आपका हो जाएगा सी 2020-21 से अब 2024-25 में लागू होगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची को मिलान करना है। 117 का हो जाएगा आपका, मिलान कीजिए। तो पहला का आपका हो जाएगा 117 का मिलान कीजिएगा तो सूची 1 में सूची 2 को मिलान कीजिए। सरकारी आयोग किसका है? तो केंद्र सरकार का है। किसका है? ये केंद्र सरकार। सीबी रंग राजन समिति, तब बी का आपका हो जाएगा ये गरीबी की माप प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नरसिम्हा समिति, डी का जब एगो बचिए तो क्या हो जाएगा? ये 4 का 4 रह जाएगा, तो इसका कौन जाएगा? 1 के 3, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम भारत में चावल उत्पादक 10 चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, तब उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बी नंबर आंसर चला जाएगा। 119 का भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। तो क्या है? वित्त आयोग एक संविधान निकाय है। 119 का नहीं। संविधान अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 119 का आपका सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं 120। वेयर नेसोसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 120 का 1 सही है और 3 सही है। BNI 26 संकेतों पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 120 के बाद 121 पाते हैं। बिहार में कृषि ग्रामीण किस प्रकार बैंक को स्थापित किया गया? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार बैंक का स्थापित किया गया? तो कृषि विकास बैंक। अगला प्रश्न 2019 के बिहार मानव सूचकांक का मान है, तो मानव विकास का सूचकांक का मान आपका है 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित किए गए? तब 22,511 करोड़। अगला प्रश्न, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो ये आपका 6ठी कक्षा के सभी छात्र। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार में कितना प्रतिशत हिस्सा होगा? तो आपका हो जाएगा 4.12%। 125 हो गया। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ईस्वी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई था? तो ये स्थापना आपको मैं बता दूँ किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, डी नंबर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो एक ही व्यक्ति थे, भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जुड़ा गया? तो जर्मनी में जुड़ा गया, जर्मनी में, सी हो जाएगा आंसर। चटगांव शस्त्र धावे में कौन सा संबंधित है? तो इसका हो जाएगा 132 का आपका सूर्य सेन, डी नंबर आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किए थे? तो सन्यासी विद्रोह का। मठ में कब होगा? तो सन्यासी विद्रोह का, ये नंबर। 134 हो गया। 114, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले घटना हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला प्रश्न, ईस्वी 1929 में लाहौर आयोजित भारतीय कृषि कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष का आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 136 नंबर, ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन सा संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं था आपका? 136 का हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्वी 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस शासन से संबंधित थे? तो जगदीशपुर आरा, बी नंबर, जहाँ से पेपर लीक हुआ है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो अपना छात्र नेता जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। 140 का हो गया। ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद की कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। 140 के बाद 141 आते हैं। अब कह रहा है कि 2000 और 600 के बीच कितनी संख्या 4 और 5 से विभाजित है? तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा? 4, 5, 6 का एलसीएम आपका जितना भी आएगा उसको एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 5, 6 का एलसीएम आपका एलसीएम निकाल के उसके बाद 60 आएगा। 60 को इसके बाद 600 और 299 के बीच
399 संख्या है तो 399 में 60 से भाग देंगे तो 36 है, 36 के संदर्भ में आएगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n का हमेशा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? तो 17 से। दो संख्याओं के वर्गों के बीच इतना है तो और योग इतना है तो इसका संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या हो जाएगा? 628 और 372। अगला प्रश्न, लॉग रूट 32 का मान क्या होगा? लॉग रूट 32 का मान आपका 10 हो जाएगा। 144 की सी। 145 नंबर, 45 नंबर को 40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है। 20% लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 में कितने बेचना चाहिए? तो 18। कितना बेचना चाहिए? 18। अगला प्रश्न देखते हैं 146 नंबर। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है पार करेगी? तो कितने देर में आपको ये पार करेगी? आपको 7.1 सेकंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है तो लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 18 मीटर में। सर ये 18 नहीं 24 होगा। क्या होगा? 24 डी हो जाएगा। 100 मीटर की दौड़ में ए और बी प्रति किलोमीटर गति से दौड़ता है। ए और बी को 4 मीटर शुरुआत होती है तो फिर 15 सेकंड बाद हरा देता है तो बी की गति क्या होगी? तो बी की गति आपको यहाँ पे 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 149 नंबर। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तो सही समय में क्या होगी? तो दूसरे समय में घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है तो कितना हो जाएगा? दोपहर 12:48। लास्ट क्वेश्चन है, निरंतर भिन्न होगा का मान क्या होगा? तो देखिए सबके आंसर में हर 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन तो अच्छा था लेकिन अब तो रद्द हो गया तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए जिनको जो भी 10th और 12th में है और बीपीएससी की तैयारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि 9th 10th 11th 12th 4 साल को बहुत बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिए। आपका बीपीएससी के बारे में क्रैक हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।